जिंदगी का एक नियम बहुत अजीब है। आप जितनी शांति ढूंढने की कोशिश करेंगे, उलझनों का शोर उतना ही बढ़ता जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि यह मुश्किलें सिर्फ हमारे ही पते पर भेजी गई हैं। ऐसा लगता है कि मुश्किलों की दोस्ती केवल हमसे है। हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बस यह एक मुसीबत टल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मुसीबत टली हो और दूसरी आई ना हो? ऐसा होता है क्या? सच तो यह है कि जिसे हम मुसीबत कहते हैं, वह असल में हमारे जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बार एक दार्शनिक से किसी व्यक्ति ने पूछा उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, शांति कहाँ मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराकर शमशान की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ मिलेगी, क्योंकि वहाँ रहने वालों को ना बिजली के बिल की चिंता, ना किराए की, ना बच्चों की पढ़ाई की और ना करियर की। कि वो अगर आज हमारी सांसें चल रही हैं तो समस्याएं आएंगी। यह एक जीवन का बाय प्रोडक्ट है। जब तक आप खेल समझेंगे, मैदान में हैं, आपको चोट भी लगेगी। आप खेल खेलोगे, मैदान में हो तो आपको चोट भी लगेगी और पसीना भी आएगा। जिस दिन खेल खत्म हो गया, उस दिन तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए आज से अपनी समस्याओं को बोझ नहीं, बल्कि अपनी जो समस्याएं उनको बोझ नहीं बल्कि अस्तित्व का उत्सव मानना शुरू करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हम सबके दिमाग में बैठा है कि जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा उस दिन चैन की नींद सोऊंगा। क्या आपको लगता है कि यह एक बड़े बिजनेसमैन की लाइफ में समस्याएं होती होंगी? होती नहीं है क्या? उनकी समस्याएं आपसे बड़ी होती हैं। आपकी समस्याएं शायद ये हों कि महीने का किराया कैसे दे। उनकी समस्याएं ये हैं कि हजारों कर्मचारियों के भविष्य और मार्केट का उतार चढ़ाव कैसे संभालें। उनकी समस्याएं ये हैं। सफलता समस्याओं को डिलीट नहीं करती है, बल्कि उन्हें अपग्रेड करती है। जैसे जैसे आप अगले लेवल पर जाते हैं, विलन और चुनौतियाँ कई प्रकार की चुनौतियाँ और भी ताकतवर होती जाती हैं। अगर आपकी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तो अपनी पीठ थपथपाएँ, क्योंकि इसका सीधा-सा मतलब है कि आप लाइफ़ में प्रमोट हो रहे हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, अपने नज़रिए को हमेशा सकारात्मक रखना। 2 लोग एक ही जेल की खिड़की से बाहर देखते हैं। एक को नीचे कीचड़ दिखाई देता है और दूसरे को ऊपर चमकते हुए सितारे। परिस्थितियाँ एक ही हैं, पर नज़रिया अलग है। आप समझ रहे हैं? नज़रिया अलग है, नकारात्मक है और दूसरे का नज़रिया सकारात्मक है। याद रखिए, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती है। ब्रह्मांड का नियम है, परिवर्तन रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकती। हर समस्या की एक एक्सपायरी डेट होती है। आधी से ज़्यादा मानसिक पीड़ा तब खत्म हो जाती है जब हम खुद से कहते हैं यह वक्त भी गुजर जाएगा। और हाँ दोस्तों, मुसीबत में सबसे बड़ी शक्ति होती है आपकी प्रतिक्रिया। मान लीजिए सड़क पर आपकी गाड़ी खराब हो गई। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप चिल्लाएंगे, किस्मत को कोसेंगे और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेंगे, या फिर इससे एक ब्रेक की तरह लेंगे, किसी से मदद मांगेंगे और उस दौर ना कुछ नया सोचेंगे। घटना आपके हाथ में नहीं थी, पर उसका प्रभाव आपके हाथ में है। याद रखिए, विजेता वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं है। जो कभी गिरता नहीं है वह विजेता नहीं होता है। विजेता वह होता है जो गिरने के बाद धूल झाड़ता है और पूछता है, अब आगे क्या करना है। समस्याओं को नज़रअंदाज मत कीजिए। उसे नज़रअंदाज करना उसे पाले रखने जैसा है। अगर आपके घर के छत से पानी टपक रहा है, तो उसके नीचे बर्तन रखने से काम नहीं चलेगा। आपको छेद ढूंढकर उसे भरना होगा। आपकी समस्या का कागज़ पर पोस्टमार्टम कीजिए, क्या है, क्यों है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब आप डर का सामना करते हो, तो डर गायब हो जाता है। अगर सच बात तो यह है कि डर कल्पनाओं में ज़्यादा होता है और वास्तविकता में नहीं। हम इंसानों की कल्पना बहुत डरावनी होती हैं। हम अक्सर राई का पहाड़ बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सोचते रहते हैं। ज़रा रुकिए, सांस लीजिए। हकीकत उतनी बुरी नहीं होती जितना हमारा दिमाग उसे रंग देता है। तथ्यों पर टिकें,
टिके रहिए, कल्पनाओं पर नहीं। और यह बात कभी मत भूलना, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ़ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किस्मत के भरोसे बैठना कायरता है। अगर नाव में छेद है तो पानी आपको ही निकालना पड़ेगा। छोटा ही सही पर आज एक कदम उठाइए। आपका एक्शन लेना ही चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी खुद लीजिए। जब हम कहते हैं कि मेरी नाकामी की वजह मेरा परिवार है, मेरी किस्मत है, तो हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। जिस दिन आप कहेंगे हाँ, मैं जहाँ हूँ अपनी वजह से हूँ, उसी दिन आपके पास खुद को बदलने की ताकत भी आ जाएगी। अपने जीवन की स्क्रिप्ट को लेखक अपने जीवन की जो स्क्रिप्ट है उसके लेखक खुद बनिए। याद रखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी सब कुछ नहीं जानता। कभी-कभी हमारी समस्याओं का समाधान दूसरों के पास एक छोटी-सी सलाह के रूप में होता है। अपना अहंकार छोड़िए, मदद माँगना कमज़ोरी नहीं होती, मदद माँगना कोई कमज़ोरी की बात नहीं है, बल्कि अपनी मंज़िल तक पहुँचने का एक स्मार्ट रास्ता होता है। अपने किसी ख़ास मित्र से या विशेषज्ञ से बात कीजिए और अपनी समस्याओं के हल के लिए सलाह लीजिए। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि आप इन समस्याओं से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लोहा तभी फौलाद बनता है जब वो आग में तपता है। यह मुश्किलें आपको जलाने नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे फौलाद को निखारने आती हैं। आज से जब भी कोई बाधा सामने आए तो डर कर झुकना मत, सीना तान कर खड़े हो जाना और कहना मैं तैयार हूँ। क्योंकि आप सिर्फ जीवित नहीं, आप एक योद्धा हैं। और एक योद्धा कभी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि अपनी हार की सोच से डरता है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, हँसते रहना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।